हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ काव्या। आज मैं आप लोगों के लिए बीए एलएलबी का इंग्लिश ऑनर्स का पेपर लेकर के आ गई हूँ। क्वेश्चन पेपर सेकंड सेमेस्टर का। जो भी बच्चे सेकंड सेमेस्टर में हैं वो इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और आप चाहें तो मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि मैं क्या चीज़ें और अपलोड करूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो ये पेपर जो है 2024 का है। ये इसमें बेसिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो फर्स्ट पेज पे दिए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा हुआ है, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। ये जो टर्म्स हैं इनके आपको मीनिंग्स लिखने हैं। कॉर्सिकन, डीजुरे, लोकस स्टैंडी, डे मिनिमिस। ये जो हैं इनके आपको टर्म्स यानी कि इनको डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बी दिया गया है, व्हाट आर द रूल्स टू बी फॉलोड व्हेन यूजिंग रिपोर्टेड स्पीच। उन्होंने पूछा है कि कौन से रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए जब हम रिपोर्टेड स्पीच लिख रहे हों। इसको आपको एक्सप्लेन करना है। सी इज़ यूज़ द करेक्ट वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको इसमें करेक्ट वर्ड यूज़ करना है, जैसे ही एंड आई डैश फ्रेंड। ओके। सेकेंड वन इज़ आई कांट डैश दिस गिफ्ट। मैं क्या नहीं कर सकता इसको। द कैट एट दैट फूड। ठीक है, डैश में क्या आएगा वर्ड, ये आपको इसमें फिल करना है। नेक्स्ट इज दिस पॉलिसी विल डैश देयर पॉलिटिकल इंटरेस्ट। ठीक है। D1 is what are the key points to be kept in mind while creating question tags। वो पूछ रहा है कि क्या की पॉइंट्स माइंड में आते हैं जब हम लोग क्वेश्चन टैग्स बना रहे होते हैं। ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट वन इज़, ये थोड़ा सा कट गया है, राइट द टाइप ऑफ कंडीशनल्स विद एग्जाम्पल्स। आपको कंडीशनल्स के टाइप्स लिखने हैं उनके एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, ये ई वाला क्वेश्चन था। इसके बाद एफ में उसने दिया हुआ है, राइट अ नोट ऑन समराइजिंग लीगल नोटिसेस। जो समराइजिंग लीगल नोटिसेस होते हैं उसके ऊपर आपको एक ब्रीफ नोट लिखना है। G1 इज़ राइट द जनरल रूल्स ऑफ प्रेसिज राइटिंग। जो प्रेसिज राइटिंग के जनरल रूल्स होते हैं वो आपको बताने हैं। H इज़ what टाइप ऑफ प्रिकॉशंस आर नीडेड इन टेकिंग नोट्स। जब हम नोट्स ले रहे हो तो किस टाइप के प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। नेक्स्ट इज़ हाउ डू यू राइट लीगल ब्रीफ्स। आप लीगल ब्रीफ्स कैसे लिखते हैं। J1 इज़ ट्रांसलेट द फॉलोइंग इन हिंदी। इन चीज़ों को आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, जो है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल इम्प्लीमेंट द एंशंट मॉन्यूमेंट एक्ट इन लेटर एंड स्पिरिट by declaring all religious structures more than 100 years old, including temples, temple stands, mudds, temple chariots, jewels, artifacts, and scared groves, etc., including private denomina- denomination temples as national monument with immediate effect। आपको इस कंप्लीट पैराग्राफ को हिंदी में ट्रांसलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स एंड फॉर्म सेंटेंसेस विद दैम। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपको सिर्फ उसके टर्म्स बताने थे, लेकिन ये जो सेकंड क्वेश्चन इसने दिया है इसमें वो आपसे कह रहा है कि आपको इनके टर्म्स बताने हैं और सेंटेंस को भी फॉर्म करना है। फर्स्ट इज साइन डाई, बी इज़ डी जुरे, सी इज़ क्वेट एम्पटर, डी इज़ सुई जुरिस, ई इज़ लेक्स लॉकी। ठीक है, इनका आपको सेंटेंस भी मेक करना है और टर्म बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है इन सेंटेंसेस में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर has to dash and apply his own discretion. B is the decision of the Supreme Court dash praiseworthy. C is the members of the legislature dash truth, faith and allegiance to the Constitution of India. The trial of the case dash in the court.
Okay, you have to use correct form of verb. Uttar Pradesh Prevention of Cow Slaughter Act 1955 dash the slaughter of cows and their progeny. प्रोहेबिटेड का आपको लगाना है, ठीक है. बी इज़ राइट करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग लैटिन टर्म्स. जो ये लैटिन टर्म्स हैं इनके आपको करेक्ट मीनिंग लिखनी है. एब इनिटियो, एड इनिफिंटम, इंटर एलिया, जस नेचुरले, नेक्सस, ओनस प्रोबेंडी, प्रीमा फेसी, राइस गेस्टिए, सुई जेनरिस, वर्बेटिम. Next is read the following passage and write the right answers of the following questions that follow. आपको ये पढ़ना है पूरा और उसके बाद कुछ questions दिए गए हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है. ये एक पूरा पैराग्राफ है, ठीक है. आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व करिएगा इस क्वेश्चन पेपर को. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है. तो इसमें जो क्वेश्चंस वो पूछ रहा है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ नॉलेज. क्या बेनिफिट होता है स्पेशलाइजेशन ऑफ नॉलेज का. बी उसने पूछा है व्हाट हैड लेड टू द स्पेशलाइजेशन ऑफ नॉलेज. क्या है जो वो हमें जिताता है स्पेशलाइजेशन ऑफ नॉलेज में, ठीक है. एन्यूमरेट द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ नॉलेज. क्या है डिसएडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ नॉलेज के. नेक्स्ट इज़ हाउ डज़ लिटरेचर एनरिच ह्यूमन एक्सपीरियंस. किस तरीके से लिटरेचर जो है वो ह्यूमंस के एक्सपीरियंस को और ज़्यादा अच्छा करता है. व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज मेक अस बेटर ह्यूमन बींग. क्या है जो हमको पैसेज के थ्रू पता चल रहा है कि हम और अच्छे ह्यूमन बींग्स बन सकते हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ राइट अ प्रेसेस ऑफ द फॉलोइंग पैसेज. ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आराम से करिएगा. आप कहेंगे तो इसके आंसर्स भी मैं ले आऊँगी. ओके. सेक्शन सी इज़ लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, जिसमें आपको 2 अटैम्प्ट करने हैं. 15 मार्क्स का ईच होगा, ठीक है. द क्वेश्चन इज व्हाट आर द precautions to be taken while drafting a legal report. Refer example also. ये आपका 6th क्वेश्चन है कि क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए जब आप ड्राफ्टिंग कर रहे हो लीगल रिपोर्ट की, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी बताइए. क्वेश्चन नंबर 7 इज़ राइट अ लेटर टू द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग वाटर पोल्यूशन इन योर सिटी. अपने सिटी के वाटर पोल्यूशन के चलते आप प्रेजिडेंट को एक लेटर लिखिए, ठीक है. एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज़ ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इन हिंदी. आपको ये जो पैराग्राफ दिया गया है इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 9 इज़ राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक. इनमें से किसी भी एक टॉपिक पे आपको एक ऐसे लिखना है, ठीक है. क्वेश्चन पेपर यहीं पे एंड होता है. और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने सजेशंस ज़रूर दें. थैंक यू.